हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी लोग कैसे हो। मुझे उम्मीद है आप लोग सभी अच्छे से होंगे। तो आज के सेशन में हम लोग पढ़ने वाले हैं महाराष्ट्र बोर्ड के 10th स्टैंडर्ड का अलजेब्रा दैट इज मैथ्स 1 का चैप्टर नंबर 5। और इस चैप्टर नंबर 5 में हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रैक्टिस सेट 5.4। ठीक है, आपको इससे पहले वाले सेशन में प्रैक्टिस सेट 5.4 का ही क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 एंड इससे रिलेटेड बेसिक चीज़ें जो था वो मैंने ऑलरेडी बता दिया है। तो जिन लोगों का जो सेशन ये जो छूट गया है उस सेशन को आप जाकर के हमारे चैनल पे देख सकते हैं, या तो फिर इस वीडियो में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप वहां से भी जाकर के लिंक को क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, फिलहाल आज इस प्रैक्टिस सेट 5.4 में हम लोग पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 3 और 4 और 5। ठीक है, उसके बाद ये सेशन हमारा एंड होने के साथ साथ में हमारा चैप्टर भी कंप्लीट हो जाएगा। तो देखिए 3 क्वेश्चन है, तीनों को आप ध्यान से देखिए, एग्जामिनेशन बेस्ड क्वेश्चन है। ठीक है, और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोल रहा है कि देयर आर 15 टिकट्स। कितना है? देयर आर 15 टिकट्स इन अ बॉक्स ईच बियरिंग वन ऑफ द नंबर फ्रॉम 1 to 15। है ना, एक बॉक्स में 15 कार्ड है जिसमें से 1 से लेकर के 15 तक के नंबर हैं। One ticket is drawn at random from the box. Find the probability of the event that the ticket drawn is। है ना, क्या क्या कंडीशन दिया हुआ है। तो यहाँ पे सबसे पहली बात है कि आप लोगों को शुरू से मैंने बताया कि सैंपल स्पेस लिखना जरूरी है। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे पहले टिकट का सैंपल स्पेस। तो सॉल्यूशन कैसे करेंगे, देखिए सैंपल स्पेस क्या हो जाएगा, बहुत ही कॉमन बात हो गया क्योंकि 15 तक का नंबर है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 एंड 15, ये हो गया हमारा सैंपल स्पेस। ठीक है, अब ये टोटल नंबर ऑफ सैंपल स्पेस क्या हो जाएगा। आपको पता है कि अगर आउटकम्स हमारे पास 15 है तो वो टोटल 15 होगा। ठीक है, क्वेश्चन में कंडीशन देखिए, क्वेश्चन में कंडीशन क्या है पहले वाले में कि सो एन इवन नंबर। क्या होगा? सो एन इवन नंबर। तो पहले वाले कंडीशन में आपको इवन नंबर देखना है। तो इवन नंबर कहाँ कहाँ है, देखिए यहाँ पे आपको पता है कि 2 4 6 8 जो 2 से डिवाइड हो जाता है ना। तो इवन नंबर कौन कौन सा होगा वो देखिए यहाँ पे। इवेंट ए के लिए हम लोग इसको इवेंट ए कंसीडर कर लेते हैं। ठीक है, पहले वाले को। तो इवेंट ए में क्या हो जाएगा, ये 2 4 6 8 10 12 एंड 14, ये हमारा हो गया इवेंट नंबर। तो इस इवेंट नंबर का टोटल नंबर कितना होगा, तो टोटल नंबर ऑफ इवेंट कितना हो जाएगा यहाँ पे, काउंट कीजिए 1 2 3 4 5 6 7, टोटल कितना हो गया 7। ठीक है, अब पूछा है कि प्रोबेबिलिटी इसकी क्या है। जब हम उस बॉक्स से कोई एक इवेंट नंबर वाला कार्ड को बाहर निकालते हैं तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है। तो फॉर्मूला के हिसाब से क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ इवेंट पॉइंट्स अपॉन नंबर ऑफ सैंपल स्पेस। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आगे देखिए सॉल्व करेंगे इसको। तो ये हो जाएगा ऊपर वाला 7 और नीचे सैंपल स्पेस कितना है 15, तो ये हो जाएगा 15, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 में shows a number which is a multiple of 5। तो यहाँ पे देखिए आपको कि कंडीशन दिया है कि मल्टीपल ऑफ 5 है वो इवेंट 2 में। हाँ, इवेंट इसको 2 को बी कंसीडर कर लेते हैं। इवेंट बी में, इवेंट बी में क्या बोल रहा है कि shows a number which is a multiple of 5। तो आप यहाँ पे नोटिस कीजिए कि मल्टीपल ऑफ 5 कौन सा नंबर है। तो एक 5 हो गया, एक 10 हो गया और दूसरा 15। तो आप इसको एज इट इज यहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक है, सैंपल स्पेस में जो आउटकम्स होगा उसका वो कितना हो जाएगा 5 10 एंड 15। तो सिमिलरली एज इट इज यहाँ पे होगा तो ये कितना हो जाएगा 3, और प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बी नंबर ऑफ आउटकम्स ऑफ बी डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ सैंपल स्पेस। ठीक है, तो यहाँ पे रिजल्ट क्या आ जाएगा 3/15। ठीक है, इसको कैंसिल करेंगे तो 1/5 आ जाएगा। ठीक है, 3 5 जा 15। तो देयरफॉर आपको क्या आंसर फाइनली देखने को मिला कि इसका जो आंसर होगा वो होगा, देयरफॉर 1 का जो आंसर है वो कितना है 7/15 एंड 2 का जो आंसर है वो कितना है 1/5। ये आपका फाइनल आंसर हो गया। ठीक है, तो कोई ज़्यादा बड़ा क्वेश्चन नहीं था, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है यहाँ पर। ठीक है, आप इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हो। एग्जामिनेशन में ऐसे क्वेश्चंस आते हैं ना तो फुल मार्क्स लाने के चांसेस रहते हैं। ठीक है, तो फिलहाल चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं ना। तो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है देखिए,
क्वेश्चन नंबर 4 में है कि अ 2 डिजिट नंबर इज फॉर्म्ड विथ डिजिट्स 2, 3, 5, 7, 9। 2, 3, 5, 7, 9 से 2 डिजिट का नंबर आपको बनाना है विदाउट रिपीटेशन, वो नंबर रिपीट नहीं होने चाहिए। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट द नंबर फॉर्म्ड इज। तो 2 कंडीशन है यहाँ पे, दोनों कंडीशन को लोग बाद में लिखेंगे, पहले सैंपल स्पेस लिख लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पहले सैंपल स्पेस देखिए, सॉल्यूशन सैंपल स्पेस में हो जाएगा हमारे पास 2 से स्टार्ट है ना, तो एक बार हो जाएगा 2, 3, ठीक है, उसके बाद 2, 5 एंड देन 2, 7, 2, 9, ठीक है। अब ये हो गया। अब देखिए यहाँ से 3 को काउंट करेंगे, तो 3 से हो जाएगा हमारा 32, 33 नहीं होगा, नंबर रिपीट हो जाएगा, तो हो जाएगा 35, 37 एंड 39। अभी 5 से करेंगे तो 5, 2 हो जाएगा, इधर 5, 3 हो जाएगा एंड 5, 7 एंड 5, 9, ठीक है। अभी हमारे पास क्या बची है, 7 और 9, तो यहाँ पे हो जाएगा, इसके आगे हम लिख देते हैं, ठीक है, उतना आगे बढ़ेंगे तो बहुत दिक्कत हो जाएगा। 7, 2, 7, 3, 7, 5 और 7, 9। उसके बाद बचा अपने पास में 9, तो ये हो जाएगा 9, 2, 9, 3, 9, 5 और 9, 7, ठीक है। ये हमारा हो गया सैंपल स्पेस। तो आप निश्चिंत हो जाइए कि आपको सैंपल स्पेस यहाँ पे जो दिख रहा है वही है, और आप इसको चाहो तो चेक भी कर सकते हो अपने हिसाब से, ठीक है। और ये है सैंपल स्पेस अपने ब्रैकेट के अंदर। नाउ द क्वेश्चन इज द क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या बोला, देखो एन ऑड नंबर, पॉसिबिलिटीज क्या है, एन ऑड नंबर की आने की क्या पॉसिबिलिटीज है। तो सबसे पहले बात हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि लेट, इसको ऐसा कंसिडर करो, लेट इवेंट ए है ना, फॉर द फर्स्ट नंबर ना, लेट इवेंट ए फॉर ऑड नंबर। अब यहाँ पे ऑड नंबर का जो सैंपल स्पेस आएगा, मतलब आउटकम जो आएगा वो क्या हो जाएगा, इवेंट ए का, वो पहले लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा, ऑड नंबर में स्टार्ट करते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, उसके बाद 11, 12, 13, 14, 15, 16, कितना हो गया टोटल, 16 हो गया, ठीक है। तो एक बात और इससे पहले ध्यान रखिए, मैं थोड़ा जल्दीबाजी में इसको बहुत आगे ले लिए, ठीक है, इसको हम थोड़ा सा नीचे लेते हैं, है ना, और इसको लिखना हम ध्यान से, मेरा निकल गया था। यहाँ पे नंबर ऑफ सैंपल स्पेस क्या हो जाएगा, काउंट करने के बाद मालूम पड़ेगा, है ना। तो काउंट करने के बाद देखिए यहाँ पे कितना निकल रहा है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, टोटल कितना हो गया यहाँ पे 20। और यहाँ पे कितना आया, तो हम इसको पहले लिख देते हैं, जब हम लिख देंगे तो आप आगे काउंट कर लेंगे, ठीक है। तो हो जाएगा हमारा 23, 25, 27, 29, 35, 32 नहीं रहेगा, ठीक है। उसके बाद 37, 39, उसके बाद इवन नंबर है ये, ऑड नंबर की बात करें तो 53, 57, 59, और उसके बाद में क्या बच जाएगा, 73, 75, 73, 75 एंड 79। उसके बाद क्या बच गया यहाँ पे, 93, 95, 97, 93। इसको थोड़ा सा हम और आगे ले लेते हैं, ठीक है, ऐसा यहाँ से, तो हमारा एक ही बार में कंप्लीट हो जाएगा। कहाँ तक गए थे, 93 तक ना, उसके बाद 95, 97, 95 और 97, ये हो गया हमारा लास्ट, ठीक है, ये ब्रैकेट के अंदर हो गया। अब इसके बाद यहाँ देखिए काउंट कर लेना है आपको, जैसा मैंने बताया था, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, कितना हो गया टोटल, नंबर ऑफ इवेंट ए इज इक्वल टू 16 हो जाएगा, ठीक है। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा नंबर ऑफ इवेंट ए अपॉन नंबर ऑफ सैंपल स्पेस, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो नंबर ऑफ इवेंट कितना है 16 और ये सैंपल स्पेस है 20, तो 4 4 जा 16, 4 5 जा 20, तो रिजल्ट कितना आएगा 4/5 आएगा, ठीक है। ये हो गया हमारा आंसर
पहले क्वेश्चन के लिए। लेकिन सेकंड वाले के लिए क्या आएगा, देखिए सेकंड वाले में क्वेश्चन क्या बोला, अ मल्टीपल ऑफ 5। तो अगर आप चाहो तो इसको बगल में ही लिख सकते हो, ये इसको अलग से सॉल्व कर देते हैं, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 के लिए। अब क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, मल्टीपल ऑफ 5, तो सिंपल है ना, तो इवेंट इसको बी कंसीडर कर लो आप। इवेंट बी में क्या हो जाएगा, 5 के टेबल में पहले में 25 है, 25 एंड देन सिर्फ 25, 5 वाले ही को कंसीडर करना है, दूसरा तो कोई चांसेस है भी नहीं। एक हो गया 75 और एक 35 इधर ना, 35, फिर यहां से आ जाएगा हमारा 75 और 95, 75 और 95, ये हो गया। तो ये जो हमारा नंबर ऑफ इवेंट जो होगा ना वो कितना हो जाएगा, 1 2 3 4, ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बी इज इक्वल टू नंबर ऑफ इवेंट बी अपॉन नंबर ऑफ सैंपल स्पेस, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा लास्ट का 4/20, तो 4 1 4, 4 5 20, ठीक है। तो हमारे पास जो रिजल्ट आएगा वो कितना आएगा, लास्ट और फाइनल है ये, ठीक है, 1/5, और ये आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 2 के लिए, ठीक है। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करो, बहुत आसान है, इसको भी आप आसानी से सॉल्व कर सकते हो, बहुत ज्यादा टिपिकल चीज नहीं है ये, ठीक है। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लेना, ओके। और ये हो गया क्वेश्चन नंबर 5। और क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोल रहा है कि कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम अ पैक ऑफ वेल सफल्ड 52 प्लेइंग कार्ड्स, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड ड्रॉन इज एन एस। एस का मतलब हो गया ए, है ना, एक्का जिसको बोलते हैं, बहुत ही सिंपल भाषा में उसको जब खेलते हैं लोग तो उसको बोलते हैं ए को एक्का, और 1 क्योंकि नंबर वहां पे 1 नहीं होता है, ए वहां पे होता है, ठीक है। और एक है दूसरा में कि स्पेड। स्पेड क्या है, ये 4 तरह के शेड होते हैं कार्ड्स में, एक तो क्लब होता है, हार्ट होता है, डायमंड होता है, और दूसरा लास्ट वाला स्पेड होता है, 4 तरह के होते हैं। तो ये चारों ना 13 काउंट में होते हैं। तो सबसे पहली बात आपको क्या करना है, पहले तो सैंपल स्पेस लिख लो, यहाँ पे तो आपको मालूम पड़ेगा। तो सैंपल स्पेस टोटल कितना है, यहाँ पे हमारे पास 52 ऑलरेडी दिया हुआ है कि हमारे पास टोटल कार्ड कितना है 52, इसी 52 के हिसाब से हम लोग को चलना है। तो क्वेश्चन नंबर 1 में हम लोग को ध्यान देना है सॉल्यूशन में कि इसमें क्या बोल रहा है कि NS है ना, NS, इसकी पॉसिबिलिटीज क्या है। तो इसकी पॉसिबिलिटीज ये है कि जो हमारे पास सैंपल स्पेस है, नंबर ऑफ सैंपल स्पेस वो कितना है 52 है, क्योंकि ये कार्ड है। और उसके बाद में एस कितने होते हैं, NS, टोटल हमारे पास नंबर ऑफ इवेंट ए इसको कंसीडर करते हैं, तो ये हमारे पास हो जाएगा 4। टोटल चारों सेट में 4 अलग अलग ए होते हैं, ठीक है। तो कितने हो जाएंगे हमारे पास, ये 4। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए क्या हो जाएगा फिर 4/52, लेकिन हम इसको फॉर्मूला के साथ लिखेंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा नंबर ऑफ इवेंट ए अपॉन नंबर ऑफ सैंपल स्पेस, तो ये हो जाएगा हमारा 4/52, कैंसिल करेंगे तो 113 आएगा, ठीक है। तो 1/13, तो यहाँ लिखो द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन एस इज कितना हो जाएगा 1/13, ठीक है। अब वहीं पे दूसरा क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो सैंपल स्पेस उतना ही होगा 52, लेकिन स्पेड है ना, तो स्पेड कितने होते हैं 13 स्पेड्स होते हैं, कितने होते हैं 13 स्पेड्स होते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सैंपल स्पेस में नंबर ऑफ सैंपल स्पेस क्या हो जाएगा हमारे पास 52, और इवेंट इसको बी मान लो, तो ये बी में कितना हो जाएगा 13। तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा हमारे पास में, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बी, फॉर्मूला डायरेक्ट यूज करना है, ठीक है। तो नंबर ऑफ बी अपॉन नंबर ऑफ एस, तो बी कितना है 13 और इधर 52, तो यहाँ पे हो जाएगा 13 1 जा 13, 13 4 जा 52, ठीक है। तो ये फाइनली हमारे पास रिजल्ट आया 4। तो यहाँ पे लिखेंगे कि देयरफॉर द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन स्पेड इज 1/4, और ये आपका फाइनल आंसर हो गया, ठीक है। फिलहाल अभी तक के जो सेशन में हम लोगों ने कंप्लीट किया वो सेशन हमारा कंप्लीटली प्रोबेबिलिटी बेस्ड था, ये जो सीरीज चला। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट चैप्टर को पढ़ेंगे, लेकिन फिलहाल आप ध्यान रखिए कि ये जो चैप्टर है ना, ये बहुत आसान चैप्टर है, और आप लोगों को इसको अगर अच्छे से कॉन्सेप्चुअल तरीके से कर लेते हैं तो शायद से मुझे ऐसा लगता है कि ये बहुत अच्छा मार्क्स आपको स्कोर करवा के देगा। जो भी मार्क्स
इसमें जो कंसिडर किया जाता है बोर्ड एग्जाम को लेकर के, है ना, जितने मार्क्स से क्वेश्चन इस चैप्टर से आता है वो एकदम आराम से गेन किया जा सकता है, बहुत ज़्यादा टिपिकल नहीं है। 2 से 3 दिन में आप इस चैप्टर को खत्म कर सकते हैं। हमारे यूट्यूब चैनल पे इसके कंप्लीट सीरीज बना हुआ है हमारा, है ना, प्रोबेबिलिटी चैप्टर का। तो बिल्कुल आप निश्चिंत रहिए कि आपको एग्जामिनेशन में कैसे तैयारी करना है। तो हमारे चैनल को आप जुड़े रहें और जो भी वीडियोस हमारे चैनल पे आते हैं आप उनको जरूर ध्यान से देखें। 10th क्लास के स्टूडेंट के लिए स्पेशली ये मेरे तरफ से पर्सनल सजेशन, एक तरह का एडवाइस नहीं बोल सकते हैं, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं हम आप लोगों से नेक्स्ट चैप्टर में न्यू सेशन के साथ में। तब तक अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।